जैसे दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में एक विशेषता थी कि किसी की भी कुछ गलती होती थी यज्ञ में, तो वो ऐसे बोलती थी कि दादी जैसे निमित्त है ना, तो बोलती थी कि ये गलती उनकी नहीं है लेकिन मेरी है। क्योंकि दादी तो बड़े थे यज्ञ में, निमित्त थे ना, तो ये उनकी विशेषता थी। किसी की भी गलती थी तो वो स्वयं बोलते थे कि ये गलती उनकी नहीं है, मेरी है ना। इससे क्या होता है कि हम दूसरों के प्रति हमारी कोई भी खराब वृत्ति या घृणा वाली वृत्ति नहीं रहती है ना। जी शेर सिंह भाई जी, आप बता सकते हैं। ओम शांति। भाई भाई दादी जी से ना, जैसे आप कहते गलती की बात, एक बार एक भाई से ना दूध, एक 1.5 क्विंटल दूध वहां पे बिखर गया, गलती से गिर गया। तो सारे इकट्ठे हो गए, भी दादी कुछ कहेगी, तो दादी भी आई, तो दादी ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ये मेरी पालना में कमी है। दादी ऐसी थी हमारी, निर्माण रहम दिल निर्माण। तो उनकी गलती अपने ऊपर ले ली, किसी ने कुछ नहीं कहा उसको। तो उस भाई ने आगे से बड़ी टेंशन रखा, फिर आगे से नुकसान कोई नहीं किया। ओम शांति। जी जी। जी आशा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। मुझे दादी का विशेषता ये अच्छा लगा कि दादी मुरली जब सुनाती थी वो अंदर समा के ऐसे सुनाती थी जो सबको ज्ञान डांस करा देती थी। मुरली से ही सबके दिलों में वो राज करती थी। और दादी के अंदर सदा यही रहता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दादी को बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाना है। ऐसे दादी करती थी और दादी ने अपना नाम से बाबा का नाम भी बाला किया था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी, जैसे शेर सिंह भाई जी ने कहा था ना कि दूध गिर गया था, तो ऐसे अगर हम देखें कॉर्पोरेट्स में या किसी कंपनी में किसी की कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसको बहुत मतलब ये पड़ती है, डांट पड़ती है या उनको निकाल भी देते हैं। लेकिन ये भी, हमारा यज्ञ भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उस भाई के मन में कितना ये दादी के प्रति आदर निर्माण हुआ होगा कि, तो वो भाई कभी भी छोड़कर नहीं गया होगा ना संस्था को, क्योंकि इतना कोई ये नहीं करता, इतनी बड़ी गलती को कोई माफ नहीं करता, है ना। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी। और जैसे आशा बहन ने बोला कि दादी की मुरली एकदम समा कर पड़ती थी, तो मुरली के दौरान ऐसे कोई पॉइंट आई कि जिसमें दादी को लगा कि ये हम यूज नहीं करते या हम अप्लाई नहीं करते, तो दादी खुले मन से बताती थी कि सॉरी बाबा, हम तो ये पॉइंट अभी तक यूज नहीं किए, है ना। तो इतने बड़े होकर भी वो इतने नम्र चित्त थे। जी गौतम भाई जी, आप दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं बता सकते ओम शांति। दादी जी के बारे में जो मुझे पता चला है, तो वो मुझे सबसे अच्छी उनकी लाइफ की लगी कि उसमें मैनेजमेंट पावर बहुत ज़्यादा थी, जो पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आपने भाई जी बताया कि तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही कॉर्पोरेट ही बड़ी सी। तो उनकी जो खासियत मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो जितने भी वो थी, वो लीडर बनाई है, जितने भी अभी जो है सब वर्ल्ड में है, सभी जगह काम कर रहे हैं, तो वो क्या करती थी कि उनकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी थी कि वो तो एक लीडर भी थी, लेकिन वो क्या करती थी कि लीडर बनाती थी। इतनी पावरफुल लीडरशिप उनमें थी कि अभी देखिए जहाँ भी हैं मतलब यूके में या फॉरेन में, जितने जितने उनकी जो बनी हुई है, सब देखिए कि अपना एक लीडरशिप कर रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी दादी की कैपेसिटी, वो एक मतलब लीडर बनाने की कैपेसिटी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, है ना। उन्होंने देश विदेश में सबको भेजा सेवा के लिए, तो उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी दिया, है ना। तो आज हम दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं देख रहे हैं। जैसे 25 तारीख को उनका स्मृति दिन था, तो उनके जीवन के हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद मुरली चिंतन करेंगे। तो आप सभी भी विशेषताएं बता सकते हैं। जी दिलीप भाई जी। ओम शांति। दादी हमेशा कहती थी, कभी ये नहीं कहती थी कि मेरा राय, मेरी राय ये है, बोलते दादी की राय ये है, फिर आप लोग देखो। तो कभी भी अपने ऊपर ये नहीं करती थी कि मैं बोल रही हूँ, इसलिए सीनियर होने के बावजूद भी दादी अपनी राय जरूर रखती थी, लेकिन बाद में सब पर छोड़ देती थी। दूसरी, निश्चय बुद्धि थी। आज जब यूएन में गई थी, तो वहां पर यूएस से गई थी, तो उन्होंने कितना निश्चय था कि यहाँ पर
हम भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि ये बाबा का काम है। तो बाबा पर निश्चय था, और इसलिए निश्चय बुद्धि होने के कारण जो भी सोचती थी वो सिद्ध कर लेती थी। आज उन्होंने ही सारे विश्व में ये ब्रह्मवाणी का चालू किया था काम, तो उनको इतनी बाबा पर निश्चय थी, तो वो कर पाए। उसी तरह जब ये ज्ञान सरोवर बना, तो इतना निश्चय बुद्धि था कि ये काम हुआ ही पड़ा हुआ है। तो उसी लिए उन्होंने वो राजस्थान गवर्नर से सैंक्शन भी नहीं लिया, और उनसे बात करने की भी हिम्मत रखी कि मैं अपने ब्राह्मण कुल से ही लेती हूँ, दूसरों से नहीं लेती हूँ। तो वो निश्चय बुद्धि होने के कारण ही इतनी सफलता ले पाई उनका। जी, बहुत अच्छा है ना कि पैसे पैसे का भी मैनेजमेंट कितना अच्छा किया उन्होंने, है ना? कि हर एक सेंटर का हर एक जो भाई है वो 1 रुपया देगा, है ना? तो माना ये भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट रहता है, इतने सारे पैसे इकट्ठा करना। जी, प्रिंसिप बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे बहुत अच्छे बाबा की, मैंने पिछली बार जो वीडियो लगाई बहुत अच्छा लगा। उसमें जो बाबा ने दादी के बारे में बताया कि दादी कभी अपने आप को हेड नहीं समझती थी, तो वो बहुत पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बाबा हमेशा बताता है कि बैलेंस रखना है, मालिक कब बनना है और बालक कब बनना है। वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मुझे ये प्रश्न है, एक प्रश्न भी मेरे पिछले हफ्ते से मेरे दिमाग में है, पर मैंने नहीं कर पाई। मेरा प्रश्न ये है कि दादी जी का नाम कुमार का था, उनका प्रकाश मणि नाम बाबा ने डाला, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? तो कोई ना कोई तो कारण होता ही है ना, किसी न किसी में कोई विशेषता होती है, तो बाबा ने उनका नाम ऐसे रखा। तो किसी को इसके बारे में पता है? मैं वैसे ही जानना चाहती हूँ, यदि मालूम है तो। ओम शांति जी। जी, है ना? वो किसी को पता होगा तो आप बता देना। ओम शांति। दादी का लौकिक नाम तो रमा था। प्रकाश मणि शिव बाबा ने नाम डाला सारे विषय में प्रकाश फैलाने। उन्होंने प्रकाश फैलाया भी और फैला के दिखाया। और कुमार का नाम ब्रह्म बाबा ने डाला था। वो कुमारों की भट्टी करवाते थे, कुमारों की भट्टियां करवाते थे, इसलिए। ओम शांति। जी, सुमो बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति सभी को गुड मॉर्निंग। संगमको मेन विशेषता विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती, इसके लिए उन्होंने न्यारी और प्यारेपने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा है। ओम शांति। ओम शांति। दादी ने जी, कहा था अपने अपने मान शान के कारण मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन जो सच होता है वो निर्भय होते हैं। और दादी ने कहा था झूठा मनुष्य सबके आगे नाच नहीं सकते, भल सहन करना पड़े, लेकिन सच बोलते हैं तो उसकी नैया हिलेंगे डुलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। ओम शांति। जी, ओम शांति। जी, ओम शांति। जी नमिता ओम बहन। शांति। हाँ, ओम शांति। दादी जी ने, दादी जी के चरित्र में निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव का चरित्र थी दादी जी। नमिता बहन आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका शेयरिंग करके हो गया क्या? हाँ, कोई बात नहीं। ओम शांति भाई जी, अभी आवाज आ रही है? जी बोलिए। दादी जी निमित्त और निर्माण और निर्मल चरित्र स्वभाव की थी। हाँ जी, हमें भी ये गुण अप्लाई करना है ना। निमित्त समझना है और निर्माण रहना है। कोई भी मान शान की अरे इच्छा नहीं होनी चाहिए, और निर्मल वाणी रहनी चाहिए। निर्मल जी, स्वभाव की हाँ जी, सॉरी, निर्मल स्वभाव होना चाहिए। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। दादी जी सदा उमंग उत्साह में रहती थी और सभी को उमंग उत्साह दिलाती थी। जब भी दादी क्लास में आती थी तो क्लास का माहौल ही चेंज हो जाता था। और वो दादी
पूछती थी किसी को कुछ चाहिए तो कोई भी कुछ भी मांगता था, दादी उसे देने के लिए तैयार हो जाती थी। और क्लास में बताती थी आज यही बनना है, तो वो उसी तरह का टोली उस दिन बन जाता था। दादी ने यहाँ क्लास में अनाउंस किया, वहाँ तैयार हो जाता था। ऐसे दादी के साथ सभी का भी उतना ही प्यार था। दादी मात्र माना माँ के समान सभी को उतना ही प्यार से पालना दी। ओम शांति। हाँ जी, है ना। तो दादी जी का विशेष मतलब स्थूल रीति से बहुत अच्छा पालना देती थी ना। हर एक दादी का एक एक विशेषता है। जैसे दादी जानकी का विशेषता है कि दादी जानकी ज्ञान से पालना बहुत अच्छी करती थी। और दादी प्रकाश मणि का विशेषता है कि एकदम कोई मिला तो भाकी पहनती थी, है ना। एकदम ऐसे अपनापन लगता था, है ना। तो हर एक दादी की अपनी विशेषता थी। जी प्रिंसी बहन, आप शेयर कर सकते हो। एक दादी की बहुत बड़ी विशेषता। ओम शांति जी, हाँ जी बोलिए। जी उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। एक अभी मधुबन निवासी उषा दीदी है, उन्होंने अपना एक अनुभव दादी जी के साथ का बताया। वो तभी मधुबन नहीं थे, एक ग्रुप लेके मधुबन गए थे। फिर दादी जी से मुलाकात हो गई, तो दादी ने उनको देखा। तो उषा दीदी काफी तभी यंग थे, क्वालिफाइड थे, और उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छा आता था। तो दादी जी को ऐसे हैंड की जरूरत थी। लेकिन इतनी वरिष्ठ अधिकारी हो के भी दादी जी ने उनको पूछा, उषा, मुझे दादी को लगता है तुम्हारी सेवा मधुबन में थोड़ी मिलेगी तो अच्छा होगा। लेकिन दादी तुमको ऐसा ही नहीं करती, इधर ही रहना चाहिए, जब चाहिए तुम अपने सेंटर में ही जा सकती हो। तो उषा दीदी को ऐसा लगा कि इतनी वरिष्ठ अधिकारी हो के भी दादी बोल सकती थी तुमको इधर रहना पड़ेगा, इधर सेवा करना पड़ेगी, लेकिन दादी ने कितना पोलाइटली और प्यार से बताया, कितना टचिंग। तो उषा दीदी ने बोला कि हाँ हाँ दादी जी, आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ सेवा करूंगी, ऐसे बताया। कि यही सीखने जैसी बात है हमें। ओम शांति। हाँ जी, है ना। तो जो नए भाई बहन जुड़े होंगे, तो आज हम दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं देख रहे हैं। और ये देखने के पीछे का भाव यही है कि जैसे शिव बाबा बहुत सारी बातें बाबा ब्रह्मा बाबा ये बताते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा थे, शिव बाबा तो शिव बाबा है ही है। लेकिन जो हमारे जैसे ही दादी थे, उन्होंने अपने जीवन में किस रीति से ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया और करके दिखाया। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो ये विशेषता अगर वो ला सकते तो हम भी ला सकते हैं। तो इसके पीछे ये भावार्थ है। तो आप सभी भी दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं बता सकते हैं, ताकि हम सभी भी उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में सफल हो सके। ओम जी शांति। गीता बहन, आप जी शेयर करिए। दादी जी निमित्त भाव, निर्माण और निर्बल वाणी, निर्मल स्वभाव है दादी जी। आज सब समय ऑलवेज माने बैलेंस रह के चलना है। ओम शांति। हाँ जी, ये त्रिसूत्री दादी जी ने अपने जीवन में धारण की थी। जी शेर सिंह जी। ओम शांति भाई जी। जैसे उन्होंने दीदी ने बताया भी, उषा दीदी आए हुए थे ग्रुप लेके, तो उस समय ना आप वहाँ पे माउंट आबू में राज्यपाल आने वाले थे राजस्थान के। दादी जी ने कहा भी, मैं दीदी उषा मैं चाहती हूँ कि आप ना राज्यपाल आ रहे हैं, उनको कोर्स कराओ, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो उन्होंने उनको बहुत रिगार्ड दिया, तो दादी ने ऑर्डर नहीं दिया, मेरे को रिगार्ड दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं वहाँ रही और कोर्स करवाया उनको। उसके बाद भी दादी ने कहा भी, दादी चाहती है कि आपको मधुबन को आपकी सेवा की जरूरत है, अगर आप अच्छे सेंटर पे जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, जा सकती हो। दादी ने ऑर्डर नहीं दिया, बड़े रिगार्ड दे के कहा उनको। तो फिर दीदी वहीं रहे। उसके बाद दीदी कहते फिर मैं आज तक गई भी नहीं। दादी का इतना प्यार मिला मुझे और इतना रिगार्ड मिला। ओम शांति। जी हम भी अपने जीवन में ये धारण कर सकते हैं ना। मुझे आत्मा का भी ये प्रयास रहेगा कि हम भी ये विशेषता धारण करें
कि हम किसी को ऑर्डर ना दे कि हमें आपको ऐसे करना है, भले वो हमसे जूनियर हो, तो हम उनको पूछ सकते हैं कि आप क्या ऐसा कर पाएंगे, क्या ये सेवा आप कर पाएंगे, है ना। जी आशा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दादी सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक बनकर रही। बाबा की यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे तो दादी ये सुन नहीं सकती थी और सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। और उनके बुद्धि में सदा यही रहती थी कि यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है और हमें सबको मिलकर संभालना है। और दादी ने यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार था और इसी प्यार से ही वो विश्व पर कुर्बान करा दिया। ओम शांति। हाँ जी, हम भी हमारे जीवन में एक लक्ष्य रखें कि हमारे वजह से यज्ञ की कोई भी निंदा न हो, है ना। ये विशेषता हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जी कांचन बहन। ओम शांति भाई जी। एक दिन दादी को एक आत्मा मिलने आया था। वो बहुत गुस्से में था, इसको बोलना ही था। दादी तो पहले से ही पता चल गया इसके चेहरे से कि वो कुछ बोलने तो वाले है। तो इतना बोला दादी को, इतना बोला, बस 15-20 मिनट बोले ही दे। दादी कुछ नहीं बोला, बस हंसते रहे और इसको वाइब्रेशन ही देते रहे। वो तो आत्मा है ने, आत्मा तो शुद्ध है ने, वाइब्रेशन दिए रहा। और वो आत्मा बोल ही रहा, बीच में कुछ नहीं दादी बोला। फिर एकदम चुप हो गया वो आत्मा। फिर दादी ने बोला, बोलो और कुछ बोलना है क्या आपको? तो कि नहीं, अब तो मुझे कुछ नहीं बोलना। एकदम वो ठंडा, वो आत्मा एकदम ठंडा हो, एकदम शांत हो गए। तो दादी ने उसने टोली दी और वो आत्मा एकदम रोने लगी कि क्या हुआ। तो कि मैं इतना आपके बारे में बोला, आप कुछ नहीं बोला, हंसते ही रहे और फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे, आप तो बहुत अच्छे, इसके रोने लगे। और दादी इसका बहुत प्रेम से इसको टोली खिलाई और हंसते हंसते मुखे उसको विदा किया। ओम शांति। हाँ जी, ये पेपर है ना सभी के साथ आया है ना, जो भी हमारे संस्था की हेड रहे हैं। हमारे दादी गुलजार जी के साथ भी ऐसे हुआ था, दादी प्रकाश मणि जी के साथ भी हुआ, और एक बैंगलोर में एक दादी थे निमित्त, तो उनका नाम मुझे आत्मा को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके साथ भी हुआ है ना। जगदीश भाई जी के भी साथ ऐसे हुआ कि कोई उनको बोल रहा है बहुत, लेकिन वो एकदम शांत तरीके से उनको सुन रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जी, तो ये भी हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं ना। हमें तो थोड़ा सा किसी ने बोला तो हम मुस्कुरा नहीं सकते ना, हम तो सिर्फ शांत में रह सकते हैं, लेकिन ये भी करना है कि मुस्कुराना भी, जोर जोर से हंसना नहीं है लेकिन मुस्कुराना भी। जी वैशाली बहन। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। है ना, दादी प्रकाश मणि जी कैसे कि जिस आत्मा रहता था ना, हमारे एक भाई थे भरत भाई जी जो आर्टिस्ट थे, वो वहाँ दादी को मिलने गए थे ना, तो वो ऐसे जैकेट का वो पहनते थे, वो ऐसे चेन का। तो दादी ने देखा तो उनको सबको है ना सौगात देते थे स्वेटर। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, उनको वो चेन वाला ला लो, ये भैया है ना चेन वाला डालता है ना जैकेट, तो उनको। तो दादी कैसे करती थी कि जो बच्चे के साथ बच्चा रहती थी, जवान के साथ जवान, ऐसे उनका नेचर था, जो थे वैसे वो रहती थी। और एक बार क्या क्या कि दादी जी के यहाँ ना तकरार लेकर आई थी कोई बहन। तो वो बहुत सारी सुना रही थी कि ऐसा कर रही थी वो बहन, वैसा कर रही थी। तो दादी को किसी ने पूछा कि आप इतनी हेड हो, आप क्यों सुन रही हो उसकी बातें, आप क्यों जवाब नहीं दे रही? तो दादी बोली, मैं नहीं सुन रही थी, मैं वतन में थी, बाबा के पास थी, मैं खाली वाइब्रेशन दे रही थी कि इस बच्ची को जो चाहिए वो मिल जाए। ओम शांति भैया। जी बहुत अच्छा। जी उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी है ना, जैसे अभी दादी जी की विशेषता बताई बहन ने कि बच्चे के साथ बच्चा, है ना, जो जिस कैटेगरी के था उनके साथ वैसे रहती थी। हम भी ये हमारे जीवन में भी ला सकते हैं कि सबके साथ हमें एक रस रहना है।
जी। और बीना बहन आप अनम्यूट कर रहे थे, आपको कुछ शेयर करना है? जी भाई जी, ओम शांति सभी को। दादी की एक बात ही ये अच्छी लगती है, जो सब जगह ही पढ़ी गई, कि दादी कहती थी हमेशा खुशी में रहना है, और वो खुद खुशी में रहती थी, और कहती थी खुशी में खग्गियाँ मारनी है। तो वो खग्गियाँ मारना मतलब बहुत जोर से नहीं, मतलब खग्गियों में मारना खुशी में, जो सेवा में कार्य करते हुए और खुशी में, योग में, ध्यान में खुश रह के उसको करना है। ओम शांति। हाँ जी, है ना, कल की भी मुरली में आया था ना कि एकदम खुश रहना है। तो दादी के चेहरे में एकदम कभी भी खुशी ही दिखती थी, है ना, कभी भी ऐसे उदास नहीं दिखती थी। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी का नाम लेते ही जैसे ऐसा लगता कि कोई एनर्जी अपने में एक आ रही है। तो यहाँ पर बाबा ने, जैसे एक बहन ने पूछा था कि नाम क्यों रखा, थोड़ा सा हिंट है कि सदा मतलब बाबा को जो कुमारी, मतलब जो कुमारियों का पवित्र जीवन में रहने वाली जो कन्याएं थी वो बाबा को बहुत प्रिय होती थी। और दादी जी कुमार का दादी जी के नाम से पहले लौकिक पुकारा जाता था, और वैसे लौकिक नाम दादी जी का रमा था, रामा करके। तो लेकिन ब्रह्मा बाबा ने दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमार का कहकर बुलाते थे। तो ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया, क्योंकि जब पहले जो दादियां थी तो उनको सूक्ष्म वतन में से जो नाम लिए जाते थे तो उनके नाम चेंज किए जाते थे। तो इसके लिए ये बहुत सी दादियों के नाम चेंज किए गए थे, मतलब बदले गए थे। तो मुझे दादी का जो सम्मान में रहने वाली, जो सबको सम्मान देने वाली मेरी दादी माँ, तो दादी जी को तो सम्मान में रहने का मतलब ये था कि सारे छोटे से बड़े तक सबको सम्मान देना। तो अपने से आगे रखा सभी को, और अपनी जो हमारी वहां पर एक जो दादी ब्रिज इंदिरा दादी जी होती थी, निर्मल शांता दादी जी होती थी, तो जो इन दीदियों को दादी जी ने सदा आगे रखा। तो पहले दादी जी मतलब अपने को बड़ी दिल और सच्ची दिल रखकर, दादी जी जैसे निजी संस्कार होता है हमारा, तो दादी जी का वो बड़ा अच्छा संस्कार था। तो दादी जी सदा आज्ञाकारी भी थी, वफादारी ईमानदार होकर रही। तो इसीलिए हमें भी निमित्त बनने की, जैसी दादी जी की मतलब एक गिफ्ट मिल जानी चाहिए, तो गिफ्ट हमें वो लेनी है। तो मुझे लगता है कि जैसे बहनों ने बहुतों ने बताया कि निमित्त निर्माण, और निमित्त निर्माण मतलब हमें भी इस यज्ञ के लिए वैसे ही आज्ञाकारी, वफादारी और ईमानदार बनना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, है ना, हमें भी निमित्त बनकर रहना है ना, चाहे हमें कुछ भी सेवा मिले नहीं मिले, और सेवा मिले भी तो भी हम निमित्त है, करण करावन हर करा रहा है। जी। तो कोई जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता रहे हैं कि आज हम दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं चिंतन कर रहे हैं, ताकि हम भी उन जैसा बन सके, उनके जीवन की जो विशेषताएं वो हम भी हमारे जीवन में ला सके, इसके लिए हम वो विशेषताएं का चिंतन कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को ही दादी का स्मृति दिन हुआ था। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? तो जैसे प्रिंसी बहन ने पूछा था। जी प्रिंसी बहन बोलिए। हाँ जी, अब जो दादी की सबसे ज्यादा विशेषता थी वो यही, दादी लगामों के तभी बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको सौंपी। और भी सभी बाबा के पास रहते थे, लेकिन बाबा ने उनको रोक कर रखा था। तो ये दादी की सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता। सॉरी बहन, अच्छे से तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा था कि दादी का नाम कुमार का क्यों था, तो जब भी कुमार भट्टी में जाते थे तो दादी उनकी बहुत अच्छे से खातिरी करती थी, है ना, क्योंकि कुमार जो रहते हैं उनको बनाना तो अच्छे से आता नहीं है ना, कुछ मतलब जो स्पेशल जो रहता है वो तो जो भी मतलब चलाने के लिए बना के खाते हैं, लेकिन दादी जी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टोलिया, क्योंकि घर में मतलब अकेले कहाँ रहते होंगे, तो उनके लिए अच्छे से बनाते थे। और दादी को शायद किसी ने पूछा था कि आपको कुमार ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या, तो हाँ, तो दादी ने बोला था हाँ मुझे कुमार बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए दादी का नाम कुमार का रखा था। और दादी कुमार को देखकर बहुत हर्षित होती थी।
तो इसलिए उनका नाम कुमार का दादी रखा गया था। और वो बहुत अच्छी पालना करती थी। हम भी किसी कुमारों से मिलते थे तो बताते थे कि दादी की पालना बहुत अच्छी मिलती थी कुमारों को। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? भाई जी बताएं हमें। भाई जी दादी जी जब स्टेज पर आते थे ना, तब है ना सबको पूछती थी, सबको खाना अच्छा मिला, सबको सोने के लिए मिला, कोई तकलीफ तो नहीं है। जो हाथ ऐसे बढ़ा करके वो कहती थी, अपनापन जो था, इतना प्यार था, और जो उनकी उमंग उत्साह थी, तो ये प्यार उनको सब आत्माओं को नजदीक लाती थी। तो यही तो वो बोलती, उनको दुआ कमाने की दादी दुआ कमाती थी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, है ना। इतने बड़े स्टेज पर बैठकर पूछना कि आपको कुछ बात की कमी तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। और उसका फॉलो फिर बाद में सभी ने किया है ना। अभी अभी हम मधुबन में जाते हैं तो पूछते हैं ना बड़े हमसे भी, सभी से, कि आपको कुछ कमी तो नहीं है। जी जी। जी, मीनू बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। दादी के लिए यही मतलब पढ़ा सुना है जो कि स्नेह और शक्ति का अद्भुत संतुलन था उनमें। दादी हर किसी को स्नेह देती थी और हर किसी की विशेषता पहचान कर उसको उसी डिपार्टमेंट में भेज देती थी। और माँ की तरह कमियों को मन में ना रखकर न केवल क्षमा करना बल्कि उन्हें और भी सहयोग देकर आगे बढ़ाती रहती थी। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा बन जाती थी। और एक बारी का इंसिडेंट सुनाते हैं कि किसी बच्चे ने कहा दादी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। दादी ने बड़े सहज भाव से फोटो तो खिंचवा लिया, लेकिन साथ में ही उसको प्रेरणा ये दी कि ऐसे बनो कि आपके साथ सब फोटो खिंचवाएं, कि आप जैसे अभी हमारे साथ, तो इतना व्यक्तित्व ऊंचा अपना भी बनाइए कि सब आपके साथ फोटो खिंचवाएं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। मतलब दादी सबको लीडर बनाना चाहती थी। जी, तो अभी और किसी को शेयर करना है? जी, सुलोचना बहन। ओम शांति। आशा दीदी ने एक बार अनुभव सुना रहे थे कि दादी के पास जाकर के दादी भी क्या पुरुषार्थ मना कैसे पालना देनी है, क्या पुरुषार्थ करना है, ऐसे पूछा तो दादी ने कहा कि सब ला और लव बैलेंस रखना है। ऐसे आशा दीदी ने पूछा तो दादी ने कहा कि ला नहीं लव, मना सबको प्यार से चलाना है, प्यार ही देना है, ऐसे बताया था। जी, इसका मतलब ये होता है कि लव इज लॉ, है ना। जितना जितना प्यार करेंगे तो वो लॉ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जी, मीनू बहन आप फिर से शेयर कर सकते हैं। उनका माताओं से भी बहुत प्यार था, उनको भी बहुत स्नेह देते थे। और जैसे कई बार माताएं बाहर से उनको देख रही होती थी ना कि दादी है अंदर, तो दादी क्या करती थी, दरवाजे के पास आकर फिर उनको दृष्टि देती थी। ऐसा नहीं कि वहां से मना कर दिया या नहीं मिले उनको, वो बाहर आकर दरवाजे से ही हाथ हिलाते हुए प्यार से सबको दृष्टि देते थे। सब फिर माताओं को भी ऐसा महसूस होता था कि एक ममतामयी दृष्टि पाके खुश हो जाती थी माताएं भी। ओम शांति। जी, नीलम बहन। ओम शांति। जो दादी ने विदेश सेवा शुरू करी थी, उस सेवा में चैना रेड्डी, उस टाइम पर चैना रेड्डी को भी कोर्स जो है उषा दीदी ने करवाया था। तो वो दादी इतनी परेशान थी कि इनको कोर्स कौन करवाएगा चैना रेड्डी को। तो दादी ने कहाँ से कैसे सोच सोच के, मतलब वीआईपी की सेवा कैसे करनी होती है, वो उनका इतना पुरुषार्थ चलता था कि कोई जो कोर्स करवाए वो भी अच्छा होना चाहिए। तो फिर जो सेवा के लिए भेजती थी, फिर उस सेवा की पूरी लुक आफ्टर रखती थी कि क्या कोर्स करवाया, क्या उसने क्वेश्चन पूछे, क्या तुमने जवाब दिया। तो मतलब दादी का हर एक कार्य के प्रति इतना अटेंशन होता था कि वो कार्य के लिए, सेवा के लिए भेजती भी थी और फिर उसके बाद उसका रिटर्न भी देखती थी।
और ऐसे करके हमारे चैनल रेडी जब दादी के द्वारा निकले तो उनके द्वारा बहुत सेवा हुई। और कैसे कैसे उन्होंने हमारे फाइनेंस के बारे में पूछा तो दादी ने बहुत युक्ति से उनको जवाब दिया कि हम गवर्नमेंट का चेक नहीं लेते, जब बच्चे बन जाते हैं तो हम उनका ही चेक ले। तो तभी से ये धारणाएं भी बन रही हमारे यज्ञ के लिए कि हम कैसे कैसे अपने वीआईपी का सेवा करते हैं। तो ये दादी के ही बहुत सहयोग था जो सभी दीदियां आज सक्सेस हो रही हैं। ओम शांति। हाँ जी, है ना। तो दादी जी की विशेषता ये थी कि वो वीआईपी की सेवा भी देश विदेश में कराई। जी प्रिंसी बहन। हाँ जी, अब भाई जी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी। हाँ, मैं पहला जो पॉइंट कह रही थी वो ये था, दादी जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो लगाव मुक्त थी दादी, तभी बाबा ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। अंत समय में बाबा ने सब कुछ बाबा ने दादी को समर्पित किया। यही सबसे बड़ी उनकी विशेषता के कारण। ओम शांति जी। हाँ जी, है ना। सबसे आखिर में जो शक्तियां बाबा ने दिया निमित्त मतलब निमित्त इस यज्ञ के लिए, तो दादी प्रकाश मणि को दिया, क्योंकि इतनी शक्ति धारण करने के लिए वो पात्र भी वैसे चाहिए ना। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम भाई जी, जो शांति। प्रकाश मणि स्तंभ है वो दादी जी के कारण ही है, वो वाला मैं वैसे जानना चाह रही थी। मैं नहीं कभी गई मधुबन, हाँ पढ़ा जी, था हाँ जी। प्रकाश मणि स्तंभ भी है वहां पर। हाँ जी, तो प्रकाश स्तंभ तो वहां पर दादी जी के अस्थिया का जो स्मृति स्थान करके है वो, तो वहां पर दादी जी के ही निमित्त बनाया हुआ है। जी, और कोई शेयर करना चाह रहा था? ओम शांति भाई जी। प्रकाश मणि दादी के बाद यज्ञ की बहुत बहुत बढ़ावा हुआ, बहुत ही। और फॉरेन की सेवा भी बहुत बड़ी थी। और प्रकाश मणि दादी शायद ट्रैफिक कंट्रोल की इसने चालू किया था ने, हाँ शायद जी, है ना। इसने ही पता। प्रकाश मणि दादी ट्रैफिक कंट्रोल चालू किया था इसने। हाँ जी, है ना। ये भी बहुत बड़ा आइडिया है ना ये, कि ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। बाबा तो बताते हैं बीच बीच में याद करो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का सजेशन दादी का ही था। जी सुलोचना बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। दादी जी यज्ञ में जो भी आत्माएं समर्पित है, उन्हें कोई तबीयत उनका तबीयत ठीक नहीं रहता तो दादी पर्सनली उनसे मिलती थी, उनका हाल चाल पूछती थी। तो ऐसा लगता था उनके कमरे में ही जाती थी दादी, पर्सनली उनसे मिल करके उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ऐसे पर्सनल केयर करती थी। तो दादी से इतना प्यार मिलता था तो आत्माएं जल्दी जल्दी ठीक हो जाते थे। जो भी सेवा रहती थी दादी पहले आकर के खड़ी हो जाती थी, तो सभी आकर के दादी के साथ सेवा करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे दादी करके दूसरों को सिखाया। शांति। हाँ जी, है ना। इतने बड़े संस्था के हेड होकर भी छोटी छोटी बातों को भी एक पर्सनल लेवल से लेती थी ना। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं? तो ये जो विशेषता है, हमें इसमें से अपने जीवन में कम से कम एक तो विशेषताएं धारण करनी है ना। जी, अभी हम थोड़ा मुरलियों का भी चिंतन कर लेते हैं, अगर किसी को शेयर नहीं करना है तो। जी, जूम यूजर जिनका नाम है वो शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट किए हैं तो। ओम शांति। दादी जी के अंदर जी। एक विशेषता, जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। तो जब वो मुरली सुनाती थी तो अपने मन में पूरा समाकर फिर वो जो है मुरली सुनाती थी, तो सबके मन को जीत लेती थी मतलब। ओम शांति। हाँ जी, उनकी विशेषता ये थी कि वो सोने से पहले एक बार मुरली रीड कर लेती थी, कल के दिन की मुरली, है ना। और फिर दूसरे दिन वो मुरली फिर से सुनाती थी, मतलब पहले वो धारण करने का प्रयास करती थी दादी। जी। भाई जी, ये बताएंगे दादी प्रकाश मणि जी कैसे ज्ञान में आए?
जी, ये हमने लास्ट टू लास्ट संडे दादी जी का एनिमेटेड वीडियो देखा था, उनमें बताया था। कोई शेयर करना चाहेगा? है ना, दादी जी के जो मतलब लौकिक में पिताजी थे, वो बहुत बड़े, वो भी भक्त थे। और दादी जी बचपन में श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मतलब भक्ति करती थी। तो अ, जब वो एक बार उनके सहेलियों के साथ शायद सत्संग में आए, तो उनको बाबा का ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने अपने लौकिक पिताजी से कहा कि मुझे तो मतलब ये यज्ञ में अपना जीवन देना है। तो उनके लौकिक पिताजी ने कहा कि आप तो मीरा ही हो, है ना, क्योंकि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिन थी। तो उनके पिताजी ने उनको छुट्टी दे दी कि आप इस यज्ञ में समर्पित हो सकते हो, क्योंकि वो बचपन से ही उनका बहुत भक्ति था। और उनको जब ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने फिर अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। जी शेरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। जैसे भाई जी दादी और दीदी की जोड़ी बहुत मशहूर मतलब हम सुनते आए हैं। मेरा हमेशा प्रश्न एक रहा है दिमाग में कि मस्तक के बीच हाँ जी, प्रिंसी बहन आप पूछ सकते हो। हाँ जी, वो दीदी है, दीदी भी जग से ही है, पहले से थी। दीदी को दादी क्यों नहीं कहते? दादी, बाकी सब दादी हैं, लेकिन दीदी ही दादी क्यों, उनको क्यों दीदी कहा जाता है? जी, दीदी मनमोहनी जी को क्यों दीदी कहा जाता है, कोई शेयर करना चाहेगा? फिर बाद में हम वीडियो प्ले करेंगे। मैंने चार्ली भाई से पूछा था ये प्रश्न, चार्ली भाई को भी नहीं पता था। उन्होंने उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया, शायद हो सकता है बाबा बाबा भी उनको दीदी बोलते थे, शायद उनका नाम दीदी है, ऐसा उन्होंने मुझे उत्तर दिया था। जी ओम शांति। भार जी भारती बहन आप शेयर कर सकते हो, शायद आपने अनम्यूट किया। ओम शांति। बाबा दादी दादी को सब माँ कहते थे। और मनमोहिनी दीदी जो थे उनसे सब डरते थे। वो थोड़ा एकदम सख्त थे। तो उनको उनको बाप कहते थे कि वो हमारे संतोष दीदी बता रहे थे कि हम जब थे तो वो बड़े सख्त थे। और उनका डिसिप्लिन बहुत ये था, तो उनको बाप कहते थे और दादी जी को माँ कहते थे। तो ये हम रियलाइज करेंगे कि दादी सबकी माँ बनती थी। और जो मनमोहिनी दीदी थी वो थोड़े हेड थे, तो उसको सब बाप के रूप में देखते थे। ओम शांति। जी, तो जब से यज्ञ स्टार्ट हुआ ना, तब ये हमारे सब दादियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, है ना। तो छोटी थी वो उम्र में। और जो दीदी मनमोहिनी थे वो उनसे बड़े थे सबसे, तो सभी जन उनको दीदी कहते थे। और ब्रह्मा बाबा भी सबको दीदी कहते थे। अभी हमारे जो छोटी छोटी दादियाँ हैं वो तो बड़े हो गए, दादियाँ हो गए, है ना। पर जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तब छोटे छोटे थे सब, लेकिन उन सब में बड़ी दीदी मनमोहिनी थी। तो फिर सब दादियाँ उनको दीदी बोलती थी। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा भी उनको दीदी ही बोलते थे। तो इसीलिए उनको दीदी बोलते थे सब। ऐसा मुझे आत्मा का मतलब समझा है मैंने। बाकी भी कोई शेयर कर सकते हैं और स्पष्टता से। ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है, तो शेर सिंह भाई आप शेयर कर सकते हो वो वीडियो।
प्रकाश स्तंभ का वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, आप उसको ये करिए, आवाज बढ़िए उनका। मस्तक के बीच चमकने वाली प्रकाशमणि पहुंच चुकी हूँ। प्रकाशमणि दादी के स्मृति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ पर महसूस करें हल्की नीले रंग की किरणें मुझ प्रकाशमणि पर बरस रही है और मैं आत्मा स्वयं को प्रकाशमयी महसूस कर रही हूँ। मेरे शुद्ध विचार सारे विश्व में शुद्ध और पवित्र प्रकंपन फैला रहे हैं। पुरानी सारी बातों को फुल स्टॉप और नए साल के लिए एक नया मैं बनकर सारे विश्व को नई दुनिया के आगमन के लिए सकाश दे रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो हम भी सभी अपने जीवन में कम से कम एक विशेषताएं जो दादी के जीवन में हमें लगी वो हम धारण करेंगे और परमानेंट उसको हम अपने जीवन में लागू करेंगे। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति बाबा। शांति। ओम शांति। ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्ते फूल जी। ओम शांति।